हेलो दोस्तों, आदाब सलाम। मैं अहमद राइन अमन ब्लॉग 81 की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि का बहुत बहुत आशीर्वाद। दोस्तों, मैं एक छोटा सा मुद्दा पे आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये मुद्दा है तो बहुत छोटा सा, लेकिन हजारों घर तबाह हो चुके हैं। इस वजह से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप अपना प्यार और स्नेह हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के रूप में दे सकते हैं। अपना प्यार मोहब्बत दे सकते हैं, क्यों तो मेरी ताकत आप लोगों का विश्वास है और आप ही लोग हमें अगर चाहेंगे तो आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अमन ब्लॉग 81 को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं आज जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा कोई अनोखा नहीं है, न मैं अपने तरह से गर के बता रहा हूँ, बल्कि मैं गांव में रहता हूँ और गांव में जो देखता हूँ गांव का दशा दिशा, तो उस पे मैं थोड़ा सा मेरा दिल कहा है कि नहीं, वीडियो बनाना चाहिए। गांव में अगर किसी तरह का कोई घटना घटता है तो लोग ये सोचते हैं कि इसे सोशल मीडिया पे नहीं देना चाहिए, क्यों तो ये गांव की इज्जत की सवाल है, जबकि उसी गांव में सारा खेल होता रहता है। तो पूरे इज्जत रोड पे आ जाने के बाद भी लोगों के मन में रहता है कि नहीं, ये मेरे गांव का इज्जत का सवाल है और इसे जो है सो कोई दूसरे के पास शेयर करना अच्छी बात नहीं है। तो मैं दबे जुबान में मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि आए दिन किसी न किसी गांव में कोई न कोई घटना जो है सो घटता ही रहता है। तो उतना वीडियो तो नहीं बना सकता हूं, लेकिन जो मेरे दिल को भाता है मैं चाहता हूं कि लोगों तक जानकारी दूं। अगर हज़ारों में अगर एक आदमी को भी अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे लिए किस्मत की बात है और आप सभी हमें चाहते हैं, ये मेरे लिए किस्मत की बात है। तो दोस्तों, मैं असल में कहना क्या चाहता हूँ कि हमें से बहुत सारे लोग जो अपने गांव, अपना गली, अपना मोहल्ला छोड़ के और कोसों दूर यानी 7 समुंदर पारे के ही जो है सो रहते हैं और विदेश जा कर के वहाँ पैसा कमाते हैं और पैसा कमाते हैं और वहाँ से बड़ी मेहनत की कमाई है। वहाँ की मेहनत तो क्या कहा जाए, तो मैं वहाँ का मेहनत तो देख चुका हूँ कि उसके हिसाब से अपने देश भारत में जो है सो 4 आना भी मेहनत लोग नहीं करना चाहता है, न करता है, और वही विदेश जा कर के और इतना मेहनत करना पड़ता है कि जिसका कोई मिसाल नहीं दे सकता हूँ मैं। इतना मेहनत करना पड़ता है और होता क्या है कि जब हम विदेश जाते हैं तो हम सबसे पहले दिमाग लगाते हैं कि अगर हमारे बीच अगर 3-4 भाई का भैयारी है तो मैं जो है सो अकेले अमीर कैसे बनूं, तो ये लालसा मन में उठता है लोगों को, जबकि ये बेईमानी है। और आप जानते हैं कि जो तकदीर में होगा वही होगा, जो अल्लाह चाहेगा और ऊपर वाला चाहेगा वही होगा, तो फिर आपको चुराने से क्या फ़ायदा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भाई से, माँ से और बाप से, सभी से चुरा करके क्या करते हैं, आप अपने मेहनत की गाढ़ी कमाई को बीवी को अकाउंट खुला करके और बीवी को नाम से पैसा भेजना शुरू कर देते हैं। और बीवी के पास जब पैसा आता है तो जानते ही हैं कि पैसा आने के बाद लोगों का हौसला बुलंद हो जाता है। सोया हुआ आदमी भी जाग जाता है जब जेब में पैसे हो, और जिसके पास पैसे नहीं है तो वो जाग के भी कुछ नहीं देखता है, क्यों उसके पास उतना दूर तक नहीं सोचता है। क्यों तो पैसे में बहुत ताकत है और पैसा बहुत ताकतवर चीज़ है और आज के युग में तो पैसा ही सब कुछ है। तो दोस्तों, मेरा कहना यह है कि ये जो पैसा भेजते हैं तो अभी के युग में, अभी के समय में
करीब 40% 30% महिला ऐसा हो गया है कि पति पैसा भेजता है और पति को प्रलोभन दे के कुछ महिला जो सो पति को लुभा करके और वो पैसा लेके और अपने नाम से ज़मीन, घर का ज़मीन हो या खेत का ज़मीन हो या मकान हो या कुछ भी हो, वो सारा कुछ खरीद लेते हैं अपने नाम से। जब उसके नाम से सारा कुछ हो जाता है तो फिर वो उसे जो है सो उसको मोहब्बत का खुमार छा जाता है, तो वो ढूंढने लगता है कि मैं किसको चुनूं किसको न चुनूं। अब कुछ दिनों बाद जो है सो किसी के साथ रोमांस करते 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 जो एक दिन जब मोहल्ला वाला जब जाग जाता है और देखता है कि इन दोनों के साथ गलत संबंध है या गलत रिश्ता है, तो सामने आ जाता है। और सामने आने के बाद होता वही है जो मंजूर खुदा को होता है। हम छुपाते हैं भाई से, बाप से कि हम किसी को जानकारी नहीं होने देंगे और ये पैसा अपने पत्नी के नाम से डिपॉजिट कर रहे हैं या ज़मीन ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। और जब समाज में पकड़ा जाता है तो वहाँ फैसला होता है कि तुम इस तरह का काम क्यों करते हो। और तो वहाँ जो है सो वो धमकी देती है महिला कि अगर मेरे साथ अगर कोई किसी तरह का दबाव दिया गया तो मैं उसी लड़के से शादी कर लूँगी जिसको मैं चाहती हूँ। तो उस लड़के के साथ ये मजबूरी हो जाता है कि वो करे तो करे क्या। वो तो अपने पत्नी पे भरोसा करके सारा गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई, पसीने की कमाई, सारा पैसा तो लगा दिया बीवी के अकाउंट पे और उस पैसे से अपने नाम का ज़मीन खरीद लिया, मकान खरीद लिया, जायदाद खरीद लिया। और वो पति को धमकी क्या देती है कि आप मेरे साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार कीजिएगा तो मैं उसी लड़के के साथ शादी कर लूँगी जिसको मैं चाहती हूँ। अब बताइए भाई कि वो पति क्या करे जो अपने ज़िंदगी का मेहनत की गाड़ी कमाई जो विश्वास पे अपने बीवी को दे दिया, लेकिन गंदगी उसके मन में तभी आ जाता है मर्द के मन में जब बीवी इस तरह का जो है सो अपने पति को सिखाता है कि आप 4 भाई हो, कमाते आप हो तो सारा पैसा बढ़ जाएगा 4 जगह, तो ऐसा है कि आप हमारे नाम से भेजो, हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे और ज़िंदगी में बहुत खुशहाल रहेंगे। और इस तरह का छाला दे करके जो है सो पति को पटा लेता है और पति जो है सो उस पर विश्वास करके और अपना जो भी मेहनत का कमाई है वो सारा पैसा जो है सो बीवी पे लुटा देता है। और बीवी क्या करता है कि जब पैसा से कुछ खरीद लेता है या पैसा डिपॉजिट कर लेता है, जमा कर लेता है, तो उसके दिल में ख्वाहिश पैदा होता है मर्द का। तो उसके पास तो सारा कुछ भरपूर है, तो फिर वो क्या करेगी, तो वो अपने ख्वाहिश को बुझाने के लिए किसी न किसी को ज़रूर ढूंढेगा, चाहे उसको पाने के लिए पैसा क्यों न गलाना पड़े। और आज का युग ऐसा है कि औरत पैसा देती है लड़का को श्रृंगार करने के लिए कि तुम लो, खाओ पियो और तुम मेरे लिए श्रृंगार करो। और तो इस तरह की बात आए दिन हर गांव की बात है, ये कोई एक गांव की बात नहीं है। हर गांव में किसी न किसी दिन इस तरह की घटना घटते ही रहता है। अभी एक गांव है मेरे आसपास में ही, मैं गांव का नाम लेना नहीं चाहूँगा, तो वहाँ 2 लड़का था औरत को और पति उसको भी बहुत पैसा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत कुछ लेने के बाद वो महिला अपने नाम पे लेने के बाद वो किसी के साथ जो है सो चली जाती है महीने 2 महीने के लिए। जब पति को मालूम होता है तो आता है विदेश से, और विदेश से तो वो भी अपना कोई ना कोई हिसाब लगाता है कि यार मैं तो मेहनत का कमाई सारा तो बीवी को दे दिया, तो मेरा पैसा कैसे निकलेगा। तो फिर वो कहीं से ढूंढ के अपने पत्नी को लाती है और लाने के बाद जो है सो कहता है कि हम तुम्हें दुनिया का वो सुख और ऐशो आराम सारा देंगे जो हम पहले दिया करते थे तुमको। तो इस बात पे जो है सो महिला मान जाती है। मानने के बाद क्या होता है कि वो महिला उस अपने जो यार है उसको छोड़ देती है और अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती है। 1 महीने के अंदर में उसका पति उस महिला से सारा ज़मीन जायदाद और सारा कुछ अपने नाम करवा लेता है। और करवाने के बाद उस महिला को धक्का मार के
और भगा देता है, तो वो महिला भी रोड पे घूमती है। तो इस तरह का आए दिन का घटना है, तो इस तरह का आए दिन का घटना है। तो इसीलिए मैं जो भी लोग कमाते हैं कहीं भी, चाहे देश में कमाए या विदेश में कमाए, भाई हम समझते हैं बहुत मेहनत की कमाई है, और अपना मेहनत की कमाई इस तरह से जाया न करे बिल्कुल। क्यों? तो या तो आपके सामने दो ही रास्ता बचेंगे, मैं कहता हूँ कि एक ही रास्ता बचेंगे। अगर आप जीते हैं तो आपके पास कुछ रहता नहीं है, और वो जो खोए हैं आप, वो आपको जीने नहीं देगा। तो मरने के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता है। इसीलिए सतर्क रहिए। सभी भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप जब भी घर आते हो अपना अकाउंट खुलाओ, अपने अकाउंट पे पैसा रखो, और ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के अनुसार अपने बीवी को भी दे। और मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को नीचा और किसी को ऊपर दिखा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर महिला इस तरह की नहीं होती है। बहुत महिला तो पति को हर हाल में मेहनत करके कमा के और पति का गुजारा करवाती है। तो मैं सभी महिला से ये बात नहीं कह रहा हूँ, और सभी महिला के बारे में ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो क्यों? तो माँ भी महिला है, बहन भी महिला है, और पत्नी भी महिला है, बेटी भी महिला है। तो इसीलिए मैं किसी महिला का अपमान नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बदचलन महिला है जो सीधे साधे लड़के को ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसको मरने के लिए छोड़ देते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि अगर मेरे वीडियो को अगर 100 आदमी देखेगा, उसमें अगर 2 आदमी भी अगर सही से सोचेगा, तो मैं समझूंगा कि मुझे कामयाबी मिली। कम से कम इस वीडियो से 2 आदमी को दिमाग तो आया। तो बीवी को हर सुख दीजिए, हर ख्वाहिश पूरा कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा पत्नी को पैसा मत दीजिए। पैसा अपने अकाउंट पे रखिए। आप आते हैं 2 साल 3 साल पे, उस पैसे से अपना कोई काम कीजिए, अपने नाम पे कीजिए। और पत्नी को खर्चा होता है, जितना भी घर का घरेलू खर्चा है, आज युग महंगाई का भी है। तो मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को खर्चा कम कर दो, नहीं, खर्चा दो, एक्स्ट्रा पैसा मत दो। क्यों? तो बहुत लोग रो रहे हैं, बहुत लोग फांसी लग रहे हैं, और बहुत लोग मर रहे हैं। कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लग रहा है। इस तरह का जो हादसा होता है। तो मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि मैं कुछ लोगों को जानकारी दूं। ऐसे सभी लोग जानते हैं इस बात को, और सोशल मीडिया का दौर है, कोई वंचित नहीं है इस बात से। सभी आदमी अपने अपने मोबाइल में आए दिन कोई ना कोई घटना का जिक्र सुनते ही है। तो फिर भी मुझे वाजिब लगा है कि मैं कुछ लोगों तक इस किस्सा कहानी को मैं पहुंचाऊं। तो आप सभी से मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप सब मिल के और ज़रा गौर खौफ करें। और मैं छोटा सा एक बात कहता हूँ कि अगर आप रहते हैं परदेश में तो मेरी एक दरख्वास्त सुन ले। आप रहते हो परदेश में तो मेरी ये दरख्वास्त सुन ले, मेहनत की कमाई को जाया मत करना, मेहनत की कमाई को जाया मत करना। और इसी के साथ अमन ब्लॉग 81 की तरफ से आप सभी भाइयों को, बहनों को आदाब। महाशिवरात्रि का बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो महाशिवरात्रि। और मेरे अमन ब्लॉग 81 जो मेरा यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पे भी मेरा पेज का नाम है अमन ब्लॉग 81। फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।